हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में आ भी रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आगे भी रहेगी। जो लोग एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ और सारे ही क्वेश्चन को इस तरीके से याद करके जाएँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है SC/ST का कोटा बढ़ाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया। देखिए, SC/ST को जो रिजर्वेशन मिलता है उसको भी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और किस संशोधन के तहत? 126वें के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य वो है आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में ही पहला गार्बेज कैफे खोला गया था, ये भी आप याद रखिए। पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया कर्नाटक में। तो चंदन संग्रहालय कर्नाटक में और लाख की खेती को दर्जा देने वाला ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नंबर प्लेट कैसी होगी? तो जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनकी नंबर प्लेट जो है वो हरे रंग की होगी, ये आप याद रखें। बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वो है असम। ठीक है, बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? वो है असम राज्य का। और GST लागू करने वाला पहला राज्य असम ही था, ये भी याद रखिएगा। और NRC लागू करने वाला पहला राज्य भी असम है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का संगमरमर शहर किसे कहते हैं? ये कहते हैं किशनगढ़ को। ठीक है, और ये राजस्थान में पड़ता है। भारत का संगमरमर शहर किसे कहते हैं? किशनगढ़ को कहते हैं और ये भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला देश कौन सा है? वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के PM कौन है? बोरिस जॉनसन है। और प्रदूषण कर लगाने वाला भी पहला देश जो है वो ब्रिटेन ही है, ये भी आप याद रखें। और पर्यावरण आपातकाल लगाने वाला भी पहला देश ब्रिटेन ही है, ये भी याद रखें। IMF का भी 190 नंबर का जो सदस्य बना हुआ देश वो बना है अंडोरा। ठीक है, 190 नंबर का जो देश बना है वो बना है अंडोरा। वर्तमान में IMF में 190 देश हैं, ये भी आप याद रखें। हेलो क्वेश्चन देखिए, 108वां विज्ञान कांग्रेस 2021 कहाँ होगा? देखिए, 108वां पुणे में होगा और जबकि 107वां कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेंगलोर में। ठीक है, तो इस बार 2020 का भी याद रखें और 2021 में पुणे में होगा, ये भी याद रखें। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय पार्क में है? ये जिम कॉर्बेट में है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है और ये उत्तराखंड में पड़ता है और सर्वाधिक बाघ इसी में है। जबकि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। आगे देखिए, वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? वर्तमान में महारत्न कंपनियां हो गई हैं 10। अभी BPCL और PGCIL दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला है। तो वर्तमान में 10 कंपनियां जो हैं वो महारत्न हो चुकी हैं। अगला देखिए, कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश वर्तमान में 5वीं अनुसूची में है और 6ठी अनुसूची में जाने की ये मांग कर रहा है, इसे याद रखिए। किस राज्य में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? ये खोला जाएगा रांची में। और रांची किस राज्य की राजधानी है? वो है झारखंड की। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को कब मिला दिया गया? एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको जब भी पूछेगा तो डेट के साथ पूछेगा। 26 जनवरी 2020 को इसको मिलाया गया। वर्तमान में कितने यूटी हैं? वो टोटल 8 हैं, ये भी याद रखें। क्वेश्चन देखिए, आओ स्कूल चलें अभियान कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आओ स्कूल चलें अभियान चल रहा है, याद रखें। चूँकि अभी नया नया राज्य बना है तो उसके क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देश का सबसे युवा राज्य कौन सा है? वो है बिहार। और जनगणना के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो बिहार की ही है। लगभग 1102 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो डेंसिटी के मामले में बिहार फर्स्ट है। हाल ही में किस ग्रह पर फास्फीन गैस की खोज हुई? तो ये हुई है शुक्र पर। और अभी 17 नए उपग्रह खोजे गए हैं, ये खोजे गए हैं शनि के। और इस हिसाब से सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो शनि हो गया है।
इस चीज़ को भी आप रिमाइंड कर लें। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? वर्तमान में सबसे लंबी ट्रेन है शेषनाग, 2.8 किलोमीटर की है ये, और 4 मालगाड़ियों को जोड़ के इसे बनाया गया है। तो सबसे लंबी ट्रेन का नाम जो है वो शेषनाग है। LNG से चलने वाली पहली बस सेवा केरल में शुरू हुई, और सौर ऊर्जा से पहली ट्रेन सेवा ये भी आपकी केरल में ही शुरू हुई। हेल्थ इंडेक्स में भी फर्स्ट नंबर पे केरल है, और एजुकेशन क्वालिटी में भी फर्स्ट नंबर पे केरल ही है। किस देश में सर्वाधिक प्रवासी रहते हैं? वो रहते हैं भारत में, और हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य ये मिजोरम है। ISO प्रमाणन वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है गुवाहाटी। ISO की फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रमाणन जो है किसको मिला है? ये मिला है गुवाहाटी स्टेशन को, और असम के गुवाहाटी में इस बार तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, ये भी आप याद रखें। जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है मेघालय। मेघालय में ही सर्वाधिक बारिश होती है, और मेघालय में कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। आगे देखिए, देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ बनाई गई? ये बनाई गई है बेंगलोर में। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन अभी बताया था आपको केरल में। और किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनी है? वो मणिपुर में। देखिए, ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनी है वो है मणिपुर में बनी है, और गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी जो बनी है वो बनी है बेंगलोर में। और अभी आपको बताया था कि 107वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो बेंगलोर में ही हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ बताई थी कि LNG से चलने वाली पहली बस सेवा भी आपकी केरला में ही शुरू हुई है। आगे देखिए, मारियाना गर्त तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? कैथरीन डी सुल्विन। कैथरीन डी सुल्विन पहली महिला हैं, और मारियाना गर्त सबसे ज़्यादा गहरा गर्त है वर्ल्ड का, और ये पड़ता किसमें है? पैसिफिक ओशियन में, यानी प्रशांत महासागर में ये गर्त पड़ता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना ही गर्त है, मारियाना ट्रेंच कहते हैं इसे। भारत का पहला टायर पार्क ये बन रहा है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। टायर पार्क का मतलब ये है कि जो पुराने टायर हो गए हैं उनको ही यूज़ करके विभिन्न कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी, और इस तरीके का पार्क जो है पहला ये बन रहा है कोलकाता में। भारत का पहला मास गार्डन कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है उत्तराखंड में ही, और उत्तराखंड में ही पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है, ये भी आप याद देखिएगा। और एक लाइकेन पार्क जो है ये भी स्थापित कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में।